यीशु में मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे मित्रों, हम सभी अवगत हैं कि हम प्रार्थना का वर्ष मना रहे हैं। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है पारिवारिक जीवन में प्रार्थना। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि पारिवारिक जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व है। फादर पैट्रिक पाइटन कहते हैं, जो परिवार एक साथ प्रार्थना करते हैं वह एक साथ रहते हैं। और प्रार्थना परिवार को एकता, प्रेम, विश्वास, आशा प्रदान करता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 19 और 20 में वचन कहता है, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि पृथ्वी पर तुम लोगों में दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं बीच में उपस्थित रहता हूँ। जी हाँ प्यारे मित्रों, पारिवारिक प्रार्थना में भी हम सब परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर एक मत होकर प्रार्थना करते हैं। पारिवारिक प्रार्थना के माध्यम से हम स्वर्गिक आशीषों को परिवार के लिए प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना स्वर्ग खोलने की चाबी है। हम बाइबल में देखते हैं, जहाँ प्रभु बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, स्वर्ग खुल जाता है और ईश्वर की वाणी सुनाई देती है। जब हम भी परिवार में एक साथ एक मत होकर प्रार्थना करते हैं ना, स्वर्ग खुल जाता है और ईश्वर की वाणी, ईश्वर का मार्गदर्शन, समाधान, शांति, चंगाई, छुटकारा हमें और हमारे परिवार के लिए प्राप्त हो जाता है। प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 31 में वचन कहता है, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके पूरे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। प्यारे मित्रों, पारिवारिक प्रार्थना के माध्यम से ही हमारे बच्चे आध्यात्मिक नींव प्राप्त करते हैं। इसी पारिवारिक प्रार्थना के माध्यम से हमारे घर के बच्चे यीशु को सुनते हैं, समझते हैं और अनुभव कर पाते हैं। पारिवारिक प्रार्थना परिवार को एक मजबूत आध्यात्मिक आधार प्रदान करती है और संत कुरियाकुस एलियस चावरा ने भी पारिवारिक प्रार्थना को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना है और वह कहते हैं, परिवार का कल्याण और एकता प्रार्थना पर निर्भर करती है। दूसरे बिंदु में हम चर्चा करेंगे कि पारिवारिक दिनचर्या में हम प्रार्थना में जीवन में कैसे आगे बढ़े। परिवार में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, कामकाज होते हैं। इसके साथ को लेकर के हम प्रार्थना कैसे करें? हम चलते फिरते प्रभु से जुड़ जाएं। आप अपने मन में चलते फिरते ईश वचनों को दोहरा सकते हैं, रोजरी माला कर सकते हैं, करुणा माला कर सकते हैं। ऐसा करने से आप ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही आप सब परिवार में एक साथ निश्चित रूप से एक समय निश्चित करें और प्रार्थना में शामिल हो जाएं। ऐसा करने से आप प्रभु की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक प्रार्थना के लिए संध्या प्रार्थना उचित है। संत पापा 10वीं कहते हैं, यदि आप अपने दिलों में, अपने घरों में और अपने देश में शांति लाना चाहते हैं तो हर शाम एक साथ होकर रोजरी माला करें। और अंत में मेरे वचनों को विराम देने से पूर्व मैं आप सबों को मेरे परिवार में पारिवारिक प्रार्थना द्वारा पाई आशीष को बताना चाहूंगी कि किस प्रकार ईश्वर ने असंभव बातों को संभव किया, शत्रुओं के मन को परिवर्तित किया। मैं याद करती हूँ, जब मैं कॉलेज में थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरे पिताजी बहुत चिंतित, उदास और शांत हो गए थे। जब उनसे पूछा गया तब जाना कि कोई उन्हें धमकियां दे रहा है कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन यह सुनकर मैं और मेरी माँ ने निर्णय लिया, हम रोज संध्या में उस व्यक्ति के लिए क्षमा देते हुए प्रार्थना करेंगे। संध्या प्रार्थना में, रोजरी माला में उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते गए, वचन दोहराते गए, क्षमा करते गए और हम प्रार्थना करते गए। ठीक 1 सप्ताह हुआ था, वह शनिवार का दिन था और दरवाजे पर दस्तक हुआ। मैंने ही दरवाजा खोला और देखा कि एक पड़ोस के अंकल आंटी आए हैं जो पिताजी के मित्र हैं और अंदर आते ही उन्होंने रोना शुरू किया और हाथ जोड़कर मम्मी से, मुझसे और मेरी बड़ी बहन से माफी मांगना शुरू किया। और इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ कि प्रभु ने हमारे शत्रुओं का मन बदल दिया। हम किसी के पास नहीं गए,
हमारी समस्याओं को केवल यीशु को बताया, प्रार्थना में उठाया। फलस्वरूप हमारी एक मत प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया, उत्तर दिया और आशीष में बदल दिया। शत्रु को मित्र बना डाला और दोनों परिवार में फिर से मेल मिलाप हो गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 23 में वचन कहता है, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। तो आइए प्यारे मित्रों, हम सभी हमारे परिवार में पारिवारिक प्रार्थना में जुड़ जाएं और अपने परिवार के लिए प्रभु से स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करें। आप सभी को जय यीशु।